राधे नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में आपको ओएमआर कैसे फिल करना है, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आए थे कि मैम आप एक वीडियो बना दें, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, फ़र्स्ट अटैम्प्ट नहीं भी होगा जिनका, लास्ट भी होगा, तो ये तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओएमआर सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाँ, कई एग्ज़ाम देते देते अनुभव हो जाता है, पता हो जाता है, तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। बहुत आसान है, कोई कठिनाई का काम नहीं है। और पहला बात कि ये अपने मन से निकाल देना है कि गलत हो जाएगा। अपने मन से डर निकाल देना है कि रोल नंबर गलत हो जाएगा या क्वेश्चन भरने में बबल्स इधर उधर हो जाएंगे, तो ये सब निकाल दीजिएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप नहीं सोचेंगे ना कि गलती होगा तो नहीं होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो ये अपने मन से पहले डर निकाल दीजिए। डर निकाल देंगे, पेपर अच्छा होगा। एकदम लाइटली लीजिए ना, अच्छे से बस ध्यान केंद्रित करके भरना है। वहाँ ऐसे थोड़ी नहीं कि नशे की हालत में जाएंगे, कुछ दिखेगा नहीं, उल्टा सीधा भर के आ जाएंगे। नहीं, एकदम सचेत होके, सजग होके भरना है और डरना नहीं है। डर डर के भर, जितना डरेंगे उतना गलती होता है ये। तो आइए मैं आपको दिखा दूँ, ये ओएमआर है, ये ऑफिशियल एग्ज़ाम का ही ओएमआर है। ये मैंने कोई डाउनलोड नहीं किया है। ये केवीएस टियर 1 का जो एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उसी का आंसर की आती है, तो ओएमआर मिलता है ना डाउनलोड करने के लिए, तो वही डाउनलोड मैंने किया था। तो डाउनलोड करके मैं जितना भी एग्ज़ाम जो भी देती हूँ उसका प्रिंट निकलवा के रख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छी यादें भी होती हैं ओएमआर के साथ, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत इस 125 गोले में दिखती है। तो मैंने आके घर ये मैंने कट लगाए हैं। मैंने जो गलती था उस पर मैंने कट लगाया, मिलाए थे कि कितना सही है, तो उस पर अब मत जाइएगा। हालांकि क्वालिफाई हो गया था, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैम इतना गलती की है, क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। हो गया था, 59-60 के आसपास क्वेश्चन सही थे और पेपर बहुत टफ था। केवीएस टियर 1 का मैथ रीजनिंग बहुत हाई लेवल की थी, तो भी क्वालिफाई हो गया था। अभी टियर 2 का आंसर किया ही नहीं है, नहीं तो उसका भी दिखा दिए होते आप लोगों को। तो हम सोचे कि अब क्या डाउनलोड करके सिखाएं, जब ओरिजिनल एग्ज़ाम की ही आंसर की मेरे पास है तो वही हम आपको दे के क्यों ना दिखाएं। तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक आएगा अपना भरने के लिए। तो अनुक्रमांक आप कैसे भरेंगे? पहले तो आप अपना अनुक्रमांक अच्छे से देख लेंगे। ऊपर यहाँ फिल करेंगे, यहाँ ये जो खाने दिए गए हैं, जैसे 2 1 0 0 1 5 8 1 7 मेरा है, मैंने अच्छे से इसे पहले जो ऊपर खाना है फिल कर लिया। इसे फिल करने के बाद अब हम नीचे बबल्स फिल करेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो देखेंगे कि इस लाइन में 2 कहाँ पे है। इस लाइन में जहाँ पे 2 है वहाँ अच्छे से 2 फिल करेंगे। फिर अब 1 है तो देखेंगे कि दूसरी लाइन में 1 कहाँ पे है, तो दूसरी लाइन में जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 फिल करेंगे। फिर अब तीसरे नंबर पे 0 है तो तीसरे लाइन में 0 कहाँ है, तो सबसे ऊपर 0 है तो वहाँ 0 कर देंगे। फिर 0 है तो चौथी लाइन में अब 0 करेंगे। फिर 5वें नंबर पे 1 है तो अब 5वीं लाइन में जहाँ पे 1 दिखेगा उसको रंग देंगे। फिर 6वें नंबर पे 5 है तो अब 6वीं लाइन में हम देखेंगे 5 कहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे है, हम 5 रंग दिए। फिर 8 7वीं लाइन में देखेंगे कहाँ है, तो 8 यहाँ पे है, 8 रंग दिए। फिर 1 यहाँ पे है, फिर 7 लास्ट वाली लाइन में जहाँ पे है 7 रंग दिए। ना उसी गोला को आधा अधूरा छोड़ना है और ना गोला से बाहर लेके जाना है। ठीक, इसका ध्यान रहे कि ज़्यादा गोला बाहर ना जाए। थोड़ा बहुत तो चल जाता है लेकिन ज़्यादा ना जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और जाएगा भी नहीं, बच्चे थोड़ी हैं कि पूरा एकदम रंग देंगे, तो नहीं जाता है। इसके बाद उत्तर पुस्तिका क्रमांक, ये होता है आपका बुकलेट नंबर। तो बुकलेट नंबर भी आपको जैसे रोल नंबर भरे हैं वैसे ही भरना है, लेकिन पेपर पे आप एक बार जो आपकी वहाँ पे ड्यूटी लगी होगी जिनकी, उनसे आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके पेपर का बुकलेट नंबर है क्या, या आपको श्योर हो कि बुकलेट नंबर यही है तभी फिल करिएगा। बहुत लोग बुकलेट नंबर में भी गलती कर देते हैं, क्योंकि शायद 1-2 बुकलेट नंबर के अलावा भी कुछ और कोड लिखे होते हैं, लोग समझते हैं वही है। तो जो आपका बुकलेट नंबर होगा, मुख्य प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, उसे अच्छे से क्लियर करके या फिर देख के आप होंगे पूछेंगे तो बहुत अच्छे से सब समझा दिया जाता है। कोई भी आपको डाउट यदि होगा ओएमआर में तो अपने ही मत वहाँ पे तेज बन जाइएगा कि अरे हम ये भर लेंगे, अरे वहाँ लाइव का सवाल है, ओएमआर ही तो सब कुछ है। कोई भी चीज़ में डाउट हो आप एकदम विनम्र भाव से वहाँ जो टीचर लगे होते हैं उनसे पूछ लीजिए कि सर प्लीज़ ये हमें बता दें, समझ नहीं आ रहा है। वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। अगल बगल बच्चों से पूछने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा,
ठीक वो आपको और कंफ्यूज कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। और बच्चों को क्या भरोसा कि सही ही बताएं, वो आपके कंपटीटर हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे सही ही बताएंगे। तो अपने से सजग होकर भरिएगा, देखिएगा, या वहाँ जो टीचर लगे होते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। तो फिर आपको अपना अनुक्रमांक के अलावा मुख्य प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना रहेगा, वो भर लीजिएगा। इसके अलावा मुख्य पुस्तिका पेपर का कोड होता है IJKL, तो आपके पेपर पे I लिखा होगा तो I भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए I है कोड, I भर देना है। IJKL है कोड, तो मेरा I था, मैंने I भर दिया। फिर यहाँ भी I है, सेकेंड लैंग्वेज का भी कोड I था तो I ही भर दिए। मुख्य पुस्तिका कोड मेरा I था तो I इन दोनों में भरना था तो यहाँ दोनों भर दिए। इसके अलावा आपको एक और चीज़ PGT में फिल करना रहेगा जो यहाँ KVS में नहीं था, आपके यहाँ रहेगा। क्या रहेगा पता है? आपके यहाँ रहेगा कि आपने फॉर्म बालिका वर्ग में भरा है या बालक वर्ग में, ऐसे ही दिया रहेगा एक खाना और 2 ऐसे गोला बनाए रहेगा। तो आप अपने पहले से कंफर्म कर लीजिएगा। बहुत लोग तो भुला जाते हैं पेपरा में जाके कि बालक वर्ग में भरे थे कि बालिका वर्ग में, तो ये पहले से ही कंफर्म कर लीजिएगा कि फॉर्म किस में भरे थे। बालिका वर्ग में भरे थे तो बालिका वाले में गोला रंगिएगा, अब बालक वर्ग में भरे थे तो बालक में रंगिएगा। बहुत सावधानी से, ध्यान से गोला रंगना है। ये नहीं कि कुछ भी रंग के आ जाएंगे फिर घर आके रोएंगे, अरे हमने तो ये कर दिया, हमको तो ये पता था, ये हो गया। नहीं, आपने कितना पढ़ा वो अब तो हो गया पढ़ाई लिखाई, 5 साल में आप बहुत तैयारी की, अब इन्हीं चीज़ों का समय है, इन्हें समझिए। OMR को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, OMR बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप खुद देखिए, ये गोले ही हमारी लाइफ तय कर देते हैं। देख लीजिए, अब ये गोला ही मैंने रंग के आ गई, क्वालिफाई हुआ। अब कोई ये गोला ही रंगा होगा, उसका नहीं क्वालिफाई हुआ होगा। सोचिए, तो ये गोले ही तो हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, तो इनको अच्छे से फिल करना है। अब ये हमने सीख लिया कि ये शुरुआत में जो जानकारी है वो कैसे भरना है, वो आप ऐसे भरेंगे। इसके बाद अब आपके पास, मेरे यहाँ 100 क्वेश्चन थे, आपके यहाँ 125 क्वेश्चन रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन में था, माइनस मार्किंग था, फिर भी देखिए मैंने एक भी छोड़ा नहीं था। तो आप ये देखेंगे, आपको क्या करना है, 125 में से आपको 125 हल करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। 30-30 क्वेश्चन का मेरे में खाने हैं, 150 क्वेश्चन थे मेरे में, आप में 125 क्वेश्चन रहेंगे, आप में 125 रहेंगे। तो आप अच्छे से देखिएगा कि 1 का C होगा, तीसरा विकल्प होगा तो तीसरा रंगिएगा, दूसरे का तीसरा होगा तीसरा रंगिएगा, तीसरे का तीसरा होगा तीसरा रंगिएगा, चौथे का तीसरा है तीसरा मैंने रंगा है, 5वें का तीसरा है, मेरा लगातार 7 तक तीसरे चल रहा था तो तीसरा रंग, फिर 8 का दूसरा है दूसरा रंग दीजिएगा। तो ये तो आप लोग जानते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसमें आपको ये गलती हो जाती है कि जैसे आप 1 से 125 तक का आपका क्वेश्चन है, अब आप 1 से 40 तक सोचेंगे कि हमारा हो गया है, क्वेश्चन OMR भर दे, इसमें एक आध क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं। अब वहीं पे आप OMR भरने में ध्यान नहीं दिए कि एक क्वेश्चन छोड़े हैं, सीरियल नंबर से करते चल गए, पूरा गलती हो जाएगा। तो जब तक सारा क्वेश्चन हो ना जाए, 40 से 40 भर कर आप करिएगा। भले आप या तो एक पूरा 1 से 125 तक प्रश्न हल करके फिर OMR आधा घंटा में अच्छे से फिल करिएगा, यही ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप मेरी ओर से सुझाव लीजिए। तो आप पहले पूरा 1 से 125 तक क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, हिंदी है, टाइम नहीं लगेगा। और लास्ट में आप OMR के लिए आराम से 30 मिनट का समय बचाइएगा, 30 मिनट से कम का समय मत बचाइएगा। 25 वैसे तो हो जाएगा 20 मिनट में भी, अगर 20 मिनट भी आपके पास समय बचता है तो घबराना हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से हो जाएगा OMR फिल। बस आपको ध्यान देना है, अगर पहले क्वेश्चन का कर रहे हैं तो पेपर पे तो टिक लगा ही होगा, हल्का हल्का बिंदी, तो मन में बोलते हुए करिएगा, पहला का C, दूसरा का B, तीसरा का C। मन में बोलेंगे तो नहीं गलती होगा, जब मन में कुछ और सोचेंगे और देख के भरते रहेंगे तभी गलती होगा। तो मन में बोलते हुए करिएगा। और पेपर को आप अच्छे से हल करिएगा। पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो 2 तरीके होते हैं पेपर हल करने को, एक तो आप पहले सरासर सारा क्वेश्चन देख लें, और एक तो पहले क्वेश्चन से ही हल करना शुरू कर दीजिए कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैं तो पहले क्वेश्चन से हल ही करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पूरा पेपर देख लेंगे तो उसमें कुछ ना आने वाले भी क्वेश्चन होंगे, कुछ कठिन भी होंगे, वो प्रेशर क्रिएट कर देंगे, और प्रेशर बन जाएगा तो हमें बार बार वही ध्यान रहेगा, अरे कठिन पेपर है तो आसान गलती कर देंगे, और नहीं देखे रहेंगे तो जो प्रश्न सामने आएगा उसे करते जाएंगे। पेपर को 3 राउंड में या 2 राउंड में करना है। 1 से 125 तक आप पेपर पहले हल करेंगे, OMR तो लास्ट में फिल करेंगे।
मेरी ओर से सुझाव ले लीजिए और हमारे लास्ट में फिल करिएगा। 20, 25, 30 मिनट का समय बचा के अच्छे से। 125 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या करिएगा, 1 से 125 तक पहले पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, आ रहा है तो हल करिएगा, टिक लगा दीजिएगा। दूसरा आ रहा है, टिक लगा दीजिएगा। मान लीजिए तीसरा में आपको कन्फ्यूजन है या डाउट है, ए होगा कि बी होगा, तीसरा क्वेश्चन हल मत करिएगा, उस पर गोला बना दीजिएगा कि इसे बाद में देखना है। चौथा आ रहा है, हल कर दीजिएगा। पाँचवा आ रहा है, हल कर दीजिएगा। छठवां नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पे गोला बना दीजिए। तो जो नहीं आ रहा है, डाउट में है, उस पर गोला बना के चलिएगा, ठीक। उस पर क्या करना है, गोला बनाते हुए चलना है, और जो आ रहा है उसको करते चलना है। और जब इस तरह आप 1 से 125 तक पहुंच जाएं, अब दोबारा राउंड में आपको क्या करना है, जिस पे गोला बनाए हैं उसको दोबारा राउंड में हल कर दीजिए, उसको और जो दिमाग में आपका पहले उत्तर आए उसे ही रंग दीजिएगा, विकल्प मत बदलिएगा। ये तो मुझसे वादा करके जाइए। विकल्प बदलना सबसे बड़ी गलती है। विकल्प बदलेंगे आपको घाटे में देगा, आपको घाटे में देगा। हो सके आपके 1-2 क्वेश्चन विकल्प बदलने से सही हो जाए, लेकिन वो 3-4 क्वेश्चन गलती भी आप कर देंगे विकल्प बदलने से। तो बदलना कभी मत बदलिएगा, जो पहले दिमाग में आए वही लगा दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। 125 प्रश्न 1-1.5 घंटे में हल हो जाते हैं OMR फिल करने के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ एग्ज़ाम में भी हो जाएंगे। अगर आप बहुत धीरे धीरे एकदम एक ही प्रश्न में डूब जाएंगे, लीन हो जाएंगे, उसी का उत्तर निकालने में रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं। जो प्रश्न टाइम ले उसको स्किप करना है, नहीं आए स्किप करिए। ज़्यादा झमेला क्यों एक क्वेश्चन को लेके करना है, लास्ट में उसे देखिएगा। और जब पूरा 125, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए किसी भी क्वेश्चन पे। अगर नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा जो दिमाग में आए उसे लगा दीजिए। जितना दिमाग लगाएंगे उतना आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना, वहाँ मत करिए। अब वो 2 घंटे में क्या दिमाग लगाना है, दिमाग तो यहीं पे जो लगाना है लगा दिए हैं। जो तो पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा, कर लिए। वहाँ तो फटाक फटाक उत्तर दिखेगा, और वहाँ उत्तर दिखेगा आपको, बस वहाँ लगाना रहेगा। आता रहेगा तो लगाइएगा, नहीं आएगा तो भी लगाना ही है। नहीं आएगा तो फिर अपना दिमाग लगा के लगाइएगा, उस पर ज़्यादा समय लेकिन मत दीजिएगा। तो ऐसे आपको देखिए OMR फिल्म, मैंने एक भी गलती नहीं किया था गोला भरने में, और आपको भी नहीं करनी है, और आप नहीं करेंगे मुझे पता है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मन लगा के एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी लापरवाही मत करिए, और नहीं करेंगे आप लोग हमसे पढ़ते हैं, हमारे हिंदी टीचर्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं। गलती करना आपको कैसे सीखेंगे, हम हर चीज़ आपको बताएंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये रहा OMR फिल करने का प्रोसेस। तो एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, बस इन्हीं सब चीज़ों पे अब काम करना है, क्योंकि अब पढ़ाई तो जितना होना था हो गया है। बस रिवीजन करते रहिए, और OMR कैसे फिल करना है, पेपर कैसे हल करना है, कैसे एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाना है, इन सब चीज़ों पे वर्क करिए। एक और वीडियो मेरा आएगा वो एग्ज़ाम के लिए, बाकी OMR फिल करना तो मैंने आपको बता ही दिया। बस क्वेश्चन 18 का ए होगा तो आप देखिएगा, वहाँ पे लगातार देखते रहिएगा। 18 का ए, तो यहाँ 18 का मन में बोलते रहिएगा अपने। मैं हमेशा मन में बोलते हुए OMR फिल करती हूँ। 19 का ए, 20 का सी, 21 का बी, 22 का बी, 23 का डी, 24 का सी, 25 का डी। जब ऐसे बोलते हुए करेंगे ना तो गलती नहीं होगा। जहाँ मन इधर उधर भटके, कुछ और ख्याल दिमाग में आए, वहाँ रुक जाइएगा, कहिएगा कंट्रोल कंट्रोल, रुको यहाँ पे, फालतू कुछ भी नहीं सोचना है। तुरंत अपने आप को आप एग्ज़ाम मोड में लाइएगा, और इधर उधर बच्चों को देखने में, बात करने में बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिएगा। बहुत देखती हूँ आप बच्चे बतियाते रहते हैं, तुम कहाँ से पढ़े हो, इस कोचिंग से, उस कोचिंग से, इस बुक से। अरे क्या मतलब, आप नुकसान करेंगे अपने लिए गड्ढा खुद खोदेंगे। न किसी से बात उत करना है वहाँ, बस अपने पेपर के बारे में अच्छे से सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ना किसी को देखने में टाइम बिताना है, कौन क्या पहन के आया, क्या उड़ के आया, ये सब फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। शांति से रहना है, पेपर अच्छा जाएगा। और जो किसी को देख के डरना भी नहीं है, भीड़ देख के डर भी लगता है। डरना क्या है, फार्म भरे हैं लोग तो देने जाएंगे ही, डरना क्या है। तो डरिए मत, आपका रिज़ल्ट बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस आप अपने आप पे विश्वास रखिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब आपसे हम लाइव क्लास में। उम्मीद करते हैं कि OMR कैसे फिल करना है, जो भी आपका डाउट होगा दूर हो गया होगा। यदि नहीं दूर हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगी। वैसे बहुत ईजी है, कुछ समझाने लायक इसमें है नहीं। मैंने तो दिखा ही दिया कि ऐसे फिल किया जाता है, अपना OMR शीट ही दिखा दिया। देख लीजिए, देख के फिल कर लीजिएगा ऐसे ही कैसे किया जाता है। एक भी OMR गलती मत करिएगा, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन OMR भरने में गलती कर देंगे बहुत बड़ा नुकसान होता है।
OMR भरते समय सबसे सावधान रहने की ज़रूरत होती है। पेपर कितना भी आसान है, जब तक पूरा OMR अच्छे से न भरा जाए तब तक निश्चिंत नहीं होना है पेपर में। बहुत लोग पेपरवा देखे के निश्चिंत हो जाते हैं, ओ अब तो हो गया सिलेक्शन मेरा, अब वहीं वो बिगाड़ देते हैं अपना सिलेक्शन। पेपर कितना भी आसान है, पेपर कितना भी कठिन आए, अंतिम तक धैर्य बनाए रखना है। अच्छे से OMR फिल करके जब जमा हो जाए तभी रिलैक्स होना है। ठीक, तो ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट आप सभी ज़रूर करें। धन्यवाद।